14 का एग्जिट पोल, 19 का एग्जिट पोल, 22 का एग्जिट पोल, 17 का एग्जिट पोल, समझ में आ गया कि वे क्या करते थे। सवेरे 10 बजे तक माहौल बना के टीवी पर, कहीं कोई जीत नहीं रहा है, माहौल बना करके डीएम कमिश्नर को अपने हरदम में लेना। अब वहाँ से एक मिला बैठा हुआ है ऊपर से, ए डीएम हमारा जो है प्रत्याशी जीतना चाहिए, नहीं तो समझ इस तरह से जीत रही भाजपा। और क्या कर रही है। अगर आप चैनल दिखा रहा है डीबी लाइव की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। डीवी लाइव ईमानदार होगी नहीं उसको अच्छा, ईमानदार है वो, बाकी सब बेईमान है। और क्या बेईमान तो आइए हैं। अब वहीं कल सब संध्या को 4 बजे तक भाजपा का सरकार बनाएंगे, 4 जून को 4 बजे तक भारत की सारी मीडिया सरकार बनाएगी। बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि जब आप हारेंगे तो डायरेक्ट फिर वही इल्जाम लगाएंगे ईवीएम नहीं पर। नहीं नहीं, अब इल्जाम अब ईवीएम पर नहीं लगेगा, अब कपार फोड़ा जाएगा। ये एग्जिट पोल जो है ना, ये हिंदुस्तान के तमाम डीएम और कमिश्नर को डराने और धमकाने के लिए, और किसी के लिए नहीं। ज़मीनी हकीकत यह है कि लोग लाठी डंडों से लैस हो करके खड़े हैं कि अब की बार अगर वोट हमारा इधर से उधर हुआ तो उसका हिसाब उस जनप्रतिनिधि से लेंगे पूरे देश के अंदर। मुझे ये लगता है, ये तो अलग की बात है कि शासन है हमारे पास, पुलिस है हमारे पास, डीएम है हमारे पास, प्रशासन है हमारे पास, तो अब हम हरबे नहीं करेंगे, चोरी करेंगे, चुट्टागिरी करेंगे, बेईमानी। हम तो पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं और डीएम कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के सभी लोगों से कि देखिए हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है और जनता ने आपको हमेशा सदैव सम्मान दिया है और आपकी बातों को माना है। इस तरीके की गद्दारी मत करिएगा कि जब वो जनता वोट दे रही है इंडिया गठबंधन को तो आप ज़बरदस्ती अपने पावर में, अपने हनक में आप हमारे जनमत का विरोध करें। विपक्ष के सभी प्रत्याशियों का दमन किया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा किया जाएगा। ये बात आप देख लीजिए, ऐसा होगा कल। एकदम होगा। अगर ये बेईमानी, अगर जनता, अगर भाजपा हार रही है तो मैं लाठी डंडे के साथ सबसे अपील करता हूँ कि एकदम घेर के रखे रहिए। जहाँ आपको लगे कि आपकी जनमत की चोरी हुई, तहाँ एकदम शुरू हो जाइए। कल आपसे और ले लेते जानते हैं। हो एक गाना बजेगा, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, कल हवन होगा। आना तुम भी भंडारे में पूरी खा लेना, कल भारत देश आज़ाद होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के सारे चरण के चुनाव हो चुके, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर काफ़ी हंगामा है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले हम बनारस वाले मिश्रा जी के पास चले आए हैं। मिश्रा जी से जानेंगे कि जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर उनकी क्या राय है। अगर बात करें कि सारे एग्जिट पोलों का दावा जो कर रहे हैं तो एनडीए की सरकार बनाते दिख रहे हैं। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल था डीबी लाइव जिसमें उसने दिखाया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वह इंडिया गठबंधन का दावा है कि 295 से ज़्यादा सीटें उसको आएंगी। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, एक बार फिर लग रहा है कि एनडीए सरकार बन रही है, आपको क्या लग रहा है? कैसे लग रही है आपको? जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं सारे। एग्जिट पोल फिक्सेड पोल है, मीडिया का और भाजपा का फिक्सेड पोल उसको आप कहिए, एग्जिट पोल मत लेकिन आप कहिए। उसको नकार तो नहीं सकते। क्यों नहीं नकार सकते? ये वही मीडिया वाले थे जो 2000 में 2000 के नोट में चिप लगाया करते थे। ये वही मीडिया वाले थे जो किसानों को खालिस्तानी कहते थे। ये वही मीडिया वाले लोग हैं जो भारत को विश्व गुरु बना दिए। ये वही मीडिया वाले थे जो मोदी जी को राम का बाप बना दिए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो इनका क्या वजूद है और इनकी हम बात क्यों सुने? ज़मीनी हकीकत यह है कि लोग लाठी डंडों से लैस हो करके खड़े हैं कि अब की बार अगर वोट हमारा इधर से उधर हुआ तो उसका हिसाब उस जनप्रतिनिधि से लेंगे पूरे देश के अंदर। मुझे ये लगता है और मैं ये कहना भी चाहता हूँ जनता से कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया है तो आप बाहर और सड़कों पर निकलिए और उस नेता को खोजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती डीएम और ईवीएम के द्वारा जिता दिया है। तो उसके खिलाफ तो आक्रोश होना चाहिए ना। ये तो अलग की बात है कि शासन है हमारे पास, पुलिस है हमारे पास, डीएम है हमारे पास, प्रशासन है हमारे पास, तो अब हम हरबे नहीं करेंगे, चोरी करेंगे, चुट्टागिरी करेंगे, बेईमानी करेंगे। और मीडिया की हम विश्वास क्यों करें? ये चित्रा त्रिपाठी और रूबिया लियाकत जैसे लोगों के ऊपर हम विश्वास करें? पहले विश्वास नहीं किया हम आपने? कभी नहीं किया, हमने कभी भी नहीं किया। हमने 14 का एग्जिट पोल था, 19 का एग्जिट पोल था। 14 का एग्जिट पोल, 19 का एग्जिट पोल, 22 का एग्जिट पोल, 17 का एग्जिट पोल, समझ में आ गया कि वे क्या करते थे। सवेरे 10 बजे तक
माहौल बना के टीवी पर, कहीं कोई जीत नहीं रहा है, माहौल बना करके डीएम कमिश्नर को अपने हरदम में लेना। अब वहां से एक मिला बैठा हुआ है ऊपर से, ए डीएम हमारा जो है प्रत्याशी जीतना चाहिए, नहीं तो समझ इस लो। तरह से जीत रही भाजपा। और क्या कर रही है। और मैं तो देश के डीएम महोदयों से कहना चाहता हूं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आपको भाजपा ने नौकरी नहीं दी है, आपको भारत ने नौकरी दी है। आपको भारत की जनता के प्रति सेवा के लिए आपने शपथ लिया था, भाजपा की सेवा के लिए आपने शपथ नहीं लिया था, जितने डीएम कमिश्नर हैं। नहीं तो अगर आपको भाजपा ने दिया है और आप जिस तरीके से 14 में, 17 में, 19 में और 22 में अपना मनमानी करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करा करके लोगों के आवाज़ को दबाना और फिर जेल में ठूस देना, उसके बाद जो है दमन करना, तो इसके बल पर अगर आप ये चाहते हैं कि सन 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, तो इसका खाजियामा अब आपको भुगतना होगा। और घात लगा करके, क्योंकि घात लगा के हमारा वोट चोरी किया गया है, तो घात लगा करके अपना हिसाब हम लोग बराबर कर आप लें। मानते हैं कि देश में उस तरह का चुनाव हुआ है कि जनता ने इनका विरोध किया है? अरे हम शुरू से आपको को कह रहे थे, आपके कई मीडिया इंटरव्यू में है कि अब की बार का जो वोटिंग होने जा रहा है भारत बनाम भाजपा का होने जा रहा है, और सेम वही चीज़ हुआ, सेम वही चीज़ हुआ। यहीं बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जम करके जो है ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में वोट पड़ा, जबकि कैंडिडेट जो था इंडिया गठबंधन का, उसका बूथ अवस्था तक नहीं बटा है, कहीं प्रचार नहीं किया, उसका नुक्कड़ सभा का परमिशन निकलवा करके आप देख लीजिए, कहीं नुक्कड़ सभा बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी जनता उठी और निकल करके नरेंद्र मोदी से ज़्यादा वोट कर गई। तो आप इस बात को, दिखा रहा है कि यूपी में जो है इनको 60 से 70 सीट मिल रही है। आप उनके बतिया पर कहें उछल रहे हैं, इन मीडिया वालों के बातों पर अगर आप चैनल दिखा रहा है डीबी लाइव की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। डीवी लाइव ईमानदार होगी नहीं उसको ईमानदार है वो बाकी सब बेईमान है। और क्या बेईमान तो आइए हैं। हमको 2000 का नोटिया वाला छिपवा वाला ईमानदारी हम तुमसे पूछें और अभी हम तुम्हारा कॉलर पकड़ के खींचने लगे कि बताओ क्या बोली थी, और उसकी सज़ा हम तुम्ही को दे दें, तो तुम क्या कर लोगे। कहाँ है चिप 2000 का, बताओ 2000 के नोट में कहाँ चिप है, कहाँ है भारत का विश्व गुरु, कौन लाया है राम को। तो इस मीडिया वालों की बात आप कह रहे हैं कि इस पर हम छाती पीटे, अरे गंभीरता से बैठो, कल अभी आएगा। अब वहीं कल इस सब संध्या को 4 बजे तक भाजपा का सरकार बनाएंगे, 4 जून को 4 बजे तक भारत की सारी मीडिया सरकार बनाएगी। अब मीडिया से सरकार नहीं बन रही है, जनता के वोटिंग से सरकार बन रही है। वोटिंग होने दो। बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि जब आप हारेंगे तो डायरेक्ट फिर वही इल्जाम लगाएंगे ईवीएम पर। नहीं नहीं, इल्जाम अब ईवीएम पर नहीं लगेगा, अब कपार फोड़ा जाएगा, सीधे कपार फोड़ा जाएगा। हो वोट दिए हैं, कोई मजाक नहीं है, गुंडई से तुम हमारा वोट का चोरी कर लो पुलिस प्रशासन लगा करके। हम तो पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं और डीएम कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के सभी लोगों से कि देखिए हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, और जनता ने आपको हमेशा सदैव सम्मान दिया है और आपकी बातों को माना है। इस तरीके की गद्दारी मत करिएगा कि जब वो जनता वोट दे रही है इंडिया गठबंधन को, तो आप ज़बरदस्ती अपने पावर में, अपने हनक में आप हमारे जनमत का विरोध करें, आप जन विरोधी व्यवस्था में संलिप्त होंगे, तो समझिए कि आपकी भी साख बट्टे पर लग जाएगी। ना कोई डीएम का इज्जत रह जाएगा, ना कोई सीएम का इज्जत रह जाएगा, ना कोई पीएम का इज्जत रह जाएगा, और ना ही कोई पुलिस प्रशासन का इज्जत अच्छा, रह ये जाएगा। कांग्रेस के जो नेता जयराम रमेश वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अमित शाह ने जो कल है 150 डीएम से बात की है। लगातार आ रहा है फ़ोन, सब जगह फ़ोन जा रहा है, सब जगह फ़ोन जा रहा है। काहे वो फ़ोन कर रहा है इतना अमित शाह, काहे जब कर रहे होंगे कि देखिए कोई गड़बड़ी ना हो, मामला शांत रहे अच्छे से। तो उसके बाद का क्या वैल्यू है इस समय। इस समय होम तो मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर इस समय है, इस अभी समय तो चुनाव इस समय हाँ, तब कौन बात का होम मिनिस्टर है। इस समय सरकार तो निर्वाचन आयोग के हाथ में पूरा देश सुरक्षित है, तो अमित शाह किसके बाबू बने बने पड़े हुए हैं कि सबको फ़ोन कर रहे हैं। कहीं सुना है आपने कि राहुल गांधी ने फ़ोन किया, कहीं सुना तो है। इल्जाम है जयराम रमेश का कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने बात की है, कोई अभी हाँ, उसकी फटी पड़ी हुई है, वो बात नहीं कर रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है, फटी पड़ी हुई है। राहुल गांधी कह रहे कि एग्जिट पोल नहीं है, मोदी मीडिया पोल है। अरे भाई, हम तो आपको कहे कि ये एग्जिट पोल नहीं है, फिक्सेड पोल है। आप ये फिक्सेड पोल है भाजपा और मीडिया का, तो ओल पोल हटाओ, सब ओल पोल कुल खोखला हो जाएगा। जब बटन दबा है ना, ईवीएम हीट हो गया था कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में, अन्य और प्रत्याशियों के पक्ष में।
तो अभी ईवीएम खुलने दीजिए। अब भैया हम छटपटा करके क्या करें, जो है ये सब छटपटाने वाला विभाग जो है वही भाजपा वालों के पास है। नरेंद्र मोदी से पूछो कि उसका क्या हाल है, ध्यान वान लगाया है, क्या किया है, बताओ। नहीं, वो हम तो बोल रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है सही है। एग्जिट पोल जो है वो सही है। हाँ, वो तो उनके पोस्ट भी किए हैं बीजेपी के उससे। हाँ हाँ, वो कहेगा, वो अंतिम चरण, अंतिम सांस में जो है भाई सुकून दे देने अच्छा, दो। हम आपको याद दिला दें, लोग बात कर रहे हैं 2009 के एग्जिट पोल की, और जो अभी 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ था, वहाँ 2004 का भी याद 2004 दिला। का भी, कि वाजपेयी की सरकार दोबारा आ रही है, लेकिन सारे जितने भी एग्जिट पोल हुए थे सारे गलत साबित हुए थे। और 2021 का वेस्ट बंगाल चुनाव आपने देखा होगा, वो भी जो है 125 बता रहे थे और 77 सीट भाजपा की आई थी। तो उसमें यहू पर होगा। मतलब दोहराएगा इस बार उस सरकार। हाँ, ये झूठ एग्जिट पोल है। अच्छा। और ये सारे मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि बस कल्ला तक तुम्हारा मीडिया और कैंपेन रहेगा। वह बोरिया बिस्तर लेकिन नरेंद्र आप, मोदी, लेकिन कुछ ही लोग आप। नरेंद्र मोदी झोला उठावे चाहे ना उठावे, लेकिन इन लोगों का सारा लिस्ट एकदम बना हुआ है। जो जिस तरीके से लगातार जो है जनता की भावनाओं के साथ गद्दारी करके उन पर हमला कर रहे थे और सनातन विरोधी बता रहे थे, तो सारे सनातनी अब जो है उठ करके लेकिन पहले इन्हीं को खम। चुनाव के बीच आप ही लोग जैसे लोग, कुछ लोग जो मीडिया के अगेंस्ट थे, वो लोग कहने लगे थे कि मीडिया के जो है संकेत दे रही है, अब उसका जो रुझान बदल रहा है, उसकी हमने भाषा कभी भी बदल रही है। भारतीय मीडिया को सन 2014 के नहीं, बाद से विपक्ष इज्जत इस नहीं बात दी। की, बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विपक्ष कह के रहे लोग थे कह रहे होंगे, विपक्ष कि के लोग मीडिया कह रहे हैं। बदल मैं रही सन है। 2014 से लेकर के 24 के बीच में खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं मीडिया के सभी लोगों को कोई इज्जत नहीं देता हूं, ना ही मैं मीडिया के लोगों की बात सुनता हूं। मीडिया हमारे दरवाजे पर जो कुशन होता है जिस पर पैर पोंछा जाता है, उससे ज़्यादा इज्जत लेकिन एक हमारे वक्त पास नहीं। था, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि नेशनल मीडिया में आप काफ़ी चलते थे। हाँ, हम नेशनल मीडिया में चलते थे, तो जो हम अपने कर्म के साथ चलते थे, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2004 से 14 के बीच में, हम नेशनल मीडिया के हीरो हुआ करते थे और कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। जन 14 के बाद जो है आपको कवरेज मिलना बंद हो गई। 14 के बाद जो है वो खुदा जो है ना कि वो सूट कपड़ा चश्मा, जब प्रधानमंत्री यह कुल कवरेज लेने लगा, देखो ध्यान लगाने गया था, चश्मा लगा करके आंख मूंद के एक आंख खोला हुआ था। आप देख रहे थे अरे तेरी की 18 तो कैमरा, अब 20 किस्म का जो है एंगल। उसका एंगल था, वो ध्यान था कि वो प्लान था, ये समझे में वो तो नहीं आया। आध्यात्मिक आदमी है भाई, इससे पहले भी गए थे वो चुनाव आध्यात्मिक आदमी है वो। दो ये में। जगह फोटो नहीं मिला नरेंद्र मोदी का। कहाँ पे? एक तो नरेंद्र मोदी के शादी के मंडप का, और दूसर का जो है उनके पढ़ाई के डिग्री का। ये दो जगह का फोटो नहीं है, खोज के निकालो पत्रकार, तुम्हारा चैनल तो खोज खबरिया है, तो ये उस खोजो टाइम यार। शायद कैमरा ना रहा उनके अरे पास। ये जिस आदमी के पास 1984 में ईमेल आ गया था तुम क्या बात कर रहे हो। जो आदमी के आने के बाद जो है गांधी को जाना गया पूरे देश में, देखो। 1982 अच्छा, के एक बाद। बात बताना, पत्रकार एकदम इंडिविजुअल भारतीय होके बताना, बिल्कुल पूछिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लायक है? सही सही बताना। उसका इंटरव्यू, उसकी बात, या उसका जो बकचोदीपन है, या बेवकूफ़ाना हरकत है, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है तो देखिए, नरेंद्र सीट मोदी? उनके पास आएगी तो उनकी पार्टी बनाएगी तो बनेंगे। नहीं, तुम दिल से बताओ, कैरेक्टर के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर और ज्ञान के आधार पर, क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है कि नहीं है? भारत देश की कसम है, मिट्टी का कसम है तुमको, जिस मिट्टी में पैदा हुए। क्या तुम चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बने? जो गांधी को कह रहा है कि हमारे आने, गांधी फिल्म फिल्म बनने आने के के बाद बाद जो है पूरे वर्ल्ड में गांधी को जाने। जाना गया। जो ये कह रहा था कि जो है कि बादलों में बादल है तो रडार से हेलीकॉप्टर हमारा छुप जाएगा। जो ये कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद और कबीर जी एक साथ बैठ कर के बात कर रहे थे। ये क्या है यार। अब फिर भी जनता कैसे उनको अपना जनता नहीं नेता दी चुन है, रही है। जनता नहीं दी है, जनता नहीं दी है, जनता तो मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं अब भी तो नहीं। मीडिया दिखाना शुरू कर रहा है कि विपक्ष से कहाँ गलतियाँ हुई कि ये चुनाव हार रहे हैं। कहीं कुछ नहीं गलतियां हुई हैं, विपक्ष लड़ा ही नहीं। विपक्ष कहाँ चुनाव लड़ा, जनता लड़ी है। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई है, बार बार कह रहे हैं। और वह जनता, जनता लड़ गई है भाजपा के खिलाफ, इसलिए माथे पर पसीना था। क्यों नहीं इतने सुकून से थे सन 2014 में? क्यों नहीं डीएम को फ़ोन कर रहे थे? क्यों नहीं 17 में फ़ोन किए? क्यों नहीं 19 में फ़ोन किए? क्यों नहीं 22 में फ़ोन किए? अब की बार जनता खिलाफ हो गई है। अच्छा, और आखिरी एक बात हम बता दें, अगर इसके बावजूद भी बेईमानी, धुरपाड़ी और या
डरा के धमका करके। ये एग्जिट पोल जो है ना, ये हिंदुस्तान के तमाम डीएम और कमिश्नर को डराने और धमकाने के लिए, और किसी के लिए नहीं। यानी आप मान रहे हैं कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ कल 12 बजे तक का माहौल बनाया जा रहा है, उसके बाद वो सब निकालना शुरू कर देंगे जो है। तो वो सोच रहे हैं कि दबाव में डाल करके किसी और, देखिएगा, और अगर ये बात सत्य नहीं होगा तो कल आप देखिएगा कि तमाम जितने प्रत्याशी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप सर्वे कर लीजिएगा, विपक्ष के सभी प्रत्याशियों का दमन किया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा किया जाएगा। ये बात आप देख है। लीजिए, ऐसा होगा कल? एकदम होगा। अगर ये बेईमानी, अगर जनता, अगर भाजपा हार रही है तो क्यों होगा? हम बनारस में पूछना चाहते हैं, तमाम विपक्ष के सभासदों को वोटिंग वाले दिन क्यों नज़रबंद कर दिया गया? आप खबर आई इस थी। बात से सहमत हैं कि नहीं? जी। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? क्या कर रहे थे? कारण वो तो वैसा कट्टा नहीं है। लहरा रहे थे सब? बिल्कुल, कोई वो कारण बूथ तो नहीं लूट दिख रहा। रहे थे? ये आज के डेट में कोई बूथ लूट सकता है? कोई कट्टा लहरा सकता है? और सभासदों को तुम बंद कर रहे हो, तो इसकी मतलब हुई है कि फटी पड़ी हुई है। हाँ, अब मल्हार गा रहे हैं। हाँ, एक हमारे के यहाँ कहावत है, गांव फटी तो मल्हार गाने लगे। तो वही व्यवस्था है, ये लोग मल्हार गा रहे हैं, कल नागिन डांस होगा। और तुम भी नाचोगे, हम भी नाचेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और ले लेते जानते हैं। हो एक गाना बजेगा, क्या? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, कल हवन होगा। आना तुम भी भंडारे में पूरी खा लेना, कल भारत देश आज़ाद होने जा रहा है। मैं यही पूछने वाला था कि आपने पोस्ट की थी, तो किस बेस पे, क्या आप अब खुद को अभी आज़ाद नहीं मानते? सन 2014 के बाद से गुलाम हो गए। हमारा जनमत, हम जिसको वोट दे रहे हैं वहाँ डीएम पलट दे रहा है, तो ये गुलामी है का देश है ना? बेरोजगारी पे बोल रहे हैं, लाठी ये तो मिल आप रहा है। ध्रुव राठी की भाषा बोल रहे हैं। ये ध्रुव राठी होंगे, कहीं के होंगे, अब उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि बेरोजगारी पे बोल रहे हैं तो जेल जा रहे हैं, महंगाई पे बोल रहे हैं तो मुकदमे झेल रहे हैं। ये क्या है? हम पेपर लीक पे बोल रहे हैं तो जो है कि हम लोगों को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, किसान की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बुनकर की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, तो सब खिलाफ है। तो ये गुलामिया मानसिकता का है ना, मतलब एक तानाशाह ये चाहता है कि हमारे देश के अंदर कोई हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठावे। और अभी भी कुछ मिला अभी हैं चिरकुट टाइप के, चिरकुटा तो भरे हैं भाजपा में, तो उन सबनों को अभी ये आस है कि मेरा धृतराष्ट्र आँख खोल करके देखेगा। धृतराष्ट्र को आँख कभी रोशनी था, कभी देखेगा धृतराष्ट्र? तो भाजपा का धृतराष्ट्र अंधा था, अंधा है, अंधा ही रहेगा। और चिरकुट भाजपाइयों, तुम चिरकुट थे, चिरकुट हो और चिरकुटे रहोगे। ऐसा ही भाड़ नाच करो और हिम्मत होगा। अभी हमको सब धमकी दे रहे थे 24 के बाद, अभी साला मैं 14 से मैं इन सबों का सामना अभी भी करना धमकी चाहता। मिल रही है आपको? अनायास धमकियाँ खाली है फेसबुक पर। मैं जब एकदम पिल जाता हूँ कि तुम आ जाओ हमारे सामने, मार दो गोली, तब साले पता नहीं कहाँ भाग लेकिन जाते एक हैं। महीने में तो आप कुछ मीडिया में थे ही नहीं, आप तो चुनाव प्रचार में अपने साथी थे जो। हम एक मीडिया, देखो हम चुनाव में नहीं बोलते, हम 5 साल बोलते हैं, चुनाव में शांत होकर के जनता को देखते हैं ग्राउंड पे जाते हैं आप? कि जनता क्या कर रही है। और जनता से भी शिकायत है, अभी हम बाद में जनता अच्छा। का आत्मा चार खोलेंगे। तारीख के बाद? हाँ, 4 तारीख के बाद जनता के लिए भी मेरे पास आना जरूर। इस जनता को हम नहीं बड़ा नहीं, बिल्कुल। सम्मान देना चाहते हैं। ये जनता जिस लायक है ना, और जो कुकर्म करती है, उस कुकर्म का तस्वीर हम एक बार जरूर इसको दिखा देना चाहते हैं। ये बेवजह इज्जत लेती है जनता, जनता तो सबसे ज़्यादा बेकार अच्छा, है। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। कल जो वोटिंग की गिनती होने वाली है, तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों से, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप लोग डटे रहिए। ऐसा क्या आखिर हो जाएगा कल की उन्होंने इतनी अपील कर दी कि भाई आप लोग नहीं, डटे डटे रहिए? रहने का आप गलत अंदाजा ले रहे हैं। डटे रहने का मतलब ये है कि सीधे आपको बेईमानी लग रहा है तो भीड़ के मर जाइए, देश को बचाना है ना। ये वोटिंग देश की जनता ने देश के संविधान को बचाने के लिए किया था। अगर मान लो यहाँ तुम हारे तो देश का संविधान बचाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहा है ना, बिल्कुल। तो देश में जवान लड़ेगा देश के बॉर्डर पर, और देश के अंदर देश को बचाने के लिए किसान लड़ेगा, नौजवान लड़ेगा, और और अन्य लोग लड़ेंगे। तो मैं लाठी डंडे के साथ सबसे अपील करता हूँ जी। कि एकदम घेर के रखे रहिए। जहाँ आपको लगे कि आपकी जनमत की चोरी हुई, तहाँ एकदम शुरू हो जाइए 420 के खिलाफ, लो, ये आखिरी लड़ाई के है। खिलाफ एकदम एकदम फाइनल चलो, जेल चला जाएगी, जेल वेल चलो।
मत रहो, आर या पार। आर या पार। चलिए मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि अभी तक जो है एग्जिट पोल पे बात बराबर चल रही है, सोशल मीडिया पे हर जगह वही बहस हो रही है। मिश्रा जी को काफ़ी लोग सुनते हैं और हमने कोशिश की कि इनसे मिला जाए और बात रखी जाए। मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं, अब देखना ये है कि कल जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है क्या माहौल बनता है। हालांकि सभी प्रत्याशी जो है चौकन्ना हो गए हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सारे कार्यकर्ता जो है वोटिंग के बाद से ही हिफाजत में लगे हैं। और डीएम की जो बात है, जयराम रमेश ने कल इल्ज़ाम लगाया था, वो भी खबर काफ़ी वायरल हुई थी। बाकी कल जो चुनावी कवरेज रहेगी हम उसको आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है और जो भी जनता के बीच की बात रहेगी, हो सकता है कि कल भी हम कुछ खबर लेकर आपके सामने आए शाम तक, जो भी नतीजे आएँ। आप देखते रहिए खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।